चल चल जाए से चल। वो तू पापा जी जरा। पापा जी अरे डॉक्टर को बुला। डॉक्टर साहब कुछ पता चला क्या हुआ इन्हें? इट्स अ हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब मेरा पुत्र ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, माइल्ड हार्ट अटैक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा शॉक भी उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल आप लोग उन्हें आराम करने दीजिए। हमें उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। और हाँ, पेशेंट के पास ज्यादा लोग ना रहे तो अच्छा हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे फोन कीजिए। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। हौसला रखिए बजाय जी। भाई गुरु का शुक्र है कि वीर जी सही सलामत है। आप देखना, एक तो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाना है इन्हें। जस जस मेरी बात तो सुनो। जस मेरी बात। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तमाशा देख रहे हो या मजा आ रहा है हमें तकलीफ में देख के? ऐसा कुछ नहीं है जस। तो फिर कर क्या रहे हो तुम? क्या साबित करना चाहते हो? कुछ साबित करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ माफी मांगने आया। माफी? तुम्हें लगता है जो तुम लोगों ने किया है वो माफी मांगने के लायक है? पापा जी की हालत देखी है? तुम लोगों की वजह से मरते मरते बचे हैं वो, पर फिर भी तुम्हें हमसे माफी की उम्मीद है? ठीक है, माफी ना से, लेकिन एक मौका तो दे सकती हो मेरे घर वालों की गलती को सुधारने का। प्लीज विकास, मुझे तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, और हमारे बारे में? हम? तुम्हें लगता है जो हुआ उसके बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं? जस, तुम अभी गुस्से में, और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। मैं भी चलता हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। बस अपना ध्यान रखो। बाय। जी
हेलो। बानी, समझ ही नहीं आ रहा कि कहूं तुझसे। पता है तुझ पर क्या बीतनी होनी है पुत्र। कल रात मम्मी जी, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। तेरा गुस्सा जायज है पुत्र। जो कुछ भी हमने तेरे साथ किया उसके बाद तो माफी मांगने के भी हकदार नहीं रहे हो। बात वो नहीं है मम्मी जी। पापा जी की तबीयत बहुत खराब है। कल रात उन्हें हार्ट अटैक आया। क्या हार्ट अटैक? अब कैसे है वो बानी? अभी तक होश नहीं आया। मैं तुझसे क्या कहूँ? मम्मी जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी बानी, हो सके तो मुझे माफ कर देना मुझे। सुजीत, बानी के पापा जी को हार्ट अटैक आया है। सब हमारी वजह से है, सब कुछ। कल रात जो दादाजी ने उनके साथ किया, मुझे उनके पास जाना चाहिए ना। उनके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। क्या हुआ? मम्मी जी कहीं जा रही हैं? मनप्रीत, तुम कहीं जा रही हो? दादाजी, बानी के पापा जी को हार्ट अटैक आया है। उन्हीं को देखने जा रही हूँ। रुको। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। पर दादाजी वो हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी, वो लोग मुसीबत में हैं। ये उनकी तकदीर। उन पर बुरा वक्त आया है तो उसका सामना भी उन्हें खुद ही करना होगा। रिश्ते वही निभाए जाते हैं जहां रिश्ते हों। जब उनसे कोई हमारा रिश्ता ही नहीं रहा, तुम्हारी भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। रिश्ता ना सही दादाजी, इंसानियत के लिए तो जा ही सकते हैं ना वहां। मैं बानी को लेने नहीं जा रही। प्लीज दादाजी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैंने कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। दादाजी, बस। बात यही खत्म। मैंने माफ कीजिएगा दादाजी, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। वहीं रुक जाओ मनप्रीत। जाने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुमने इस घर की दहलीज लांघी तो इस घर में तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जाना चाहती हो तो बड़े शौक से जाओ, मगर अपने साथ अपना सारा साजो सामान लेती जाओ, क्योंकि जो भी मेरे फैसले के खिलाफ जाता है उसके लिए इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं।
फैसला अब तुम्हें करना है मनप्रीत। इस दरवाजे को अंदर से बंद करके इस घर में रहना है या फिर बाहर से बंद करके हमेशा के लिए बाहर जाना है। उठा ले मेरे पुत्र ने ठीक कर दे बीजी रब पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाना अपने आप। इंटरनेशनल कॉल पर मिर्ची का फोन तो नहीं। हेलो परमीत जी, आप जिस नंबर डायल किया है वो कुछ समय के लिए सेवा में नहीं है। बानी, क्या हुआ बानी? किसका फोन था? पता नहीं, बात नहीं हो पाई, पर ऐसे लग रहा था जैसे परमीत जी का फोन था। परमीत जी का? हाँ, इंटरनेशनल कॉल थी। और उनके अलावा और कौन कर सकता मेरे को फोन? कॉल बैक करना, अभी पता चल जाएगा। ट्राई किया था पर लगा नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अगर सच में परमीत जी फोन कर रहे हैं तो ये अच्छी खबर है ना? हाँ, पर जब तक बात नहीं हो जाती मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती कि उन्हीं का फोन था। मेरे ख्याल से जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि परमीत का ही फोन था, तब तक हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए इस बारे में। खामखा सब लोग उम्मीद बांध के बैठ जाएंगे। बीजी, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लो। और आप लोग भी नहा धो लो, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। क्या हुआ? ठीक है, पर होश नहीं आया उनको। जस है उनके साथ। वन, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। रज्जी पुत्र, सोहम, तुम लोग गए नहीं घर? वो रात से इधर हो, घर में सब परेशान हो रहे होंगे ना?
नहीं बीजी, हमारा यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। रज्जी ठीक कह रही है बीजी, अगर हम घर चले भी गए तो हमारा ध्यान तो यही लगा रहना है। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन वो रज्जी का ससुराल है। हम नहीं चाहते कि रज्जी अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ पर रहे। अच्छा नहीं लगता ना पुत्र। मैं तो कहती हूँ कल फिर से आ जाना, और नहीं तो फोन पे तो हम बताते ही रहेंगे सरब की तबीयत कैसी है। हाँ ठीक है बीजी। पता नहीं क्या हो रहा है इसका। पूरी रात बीत गई, सवेर हो गई और इन मियां बीवी का कुछ पता ही नहीं। जब देखो मुंह उठाकर चले जाते हैं, ना किसी से पूछना जरूरी समझते हैं, ना किसी को बताना जरूरी समझते हैं। बस सोहम का फोन भी नहीं लग रहा है। दिल घबरा रहा है मेरा। और यहां देख लो, इनके माथे पे शिकन तक नहीं है। बुआ जी तुसी चिंता ना करो, आ जाएंगे वो लोग। ना वो तो मुझे भी पता है। और कब आएंगे? तब जब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ना तू मुझे एक बात बता, तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास? कितनी बार कहा है तुझसे कि जब भी बाहर जाना हो बता देना चाहिए, पर इसे अकल ही नहीं है। बुआ जी प्लीज, आप रज्जी को कुछ मत कहिए, आगे बड़ी परेशान है वो। ना परेशान तो हम भी हैं। इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, ये नई बात जरूर है कि हमें परेशान करने वाली आज खुद परेशान। बुआ जी एक मिनट, क्या वो सोहम? कहाँ थे तुम लोग पूरी रात? सब ठीक तो है ना काका? कल रात सरबजीत अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। क्या? हार्ट अटैक? हाय रब्बा, हार्ट अटैक? और हम दोनों वहीं थे सारी रात। वो सब ठीक तो है ना? घबराने जैसी कोई बात तो नहीं? अभी वो होश में नहीं है, होश में आने पे ही कुछ कहा जा सकता है। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं। बस सोहम, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हो बुआ जी, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और वहां पर सब लोग इतने परेशान थे कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों को भी बता दें। रब करे जल्दी ठीक हो जाए वो। मेहर करी सच्चे पातशाह, मेहर करी। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं रज्जी कि तुझ पे क्या बीत रही होगी, लेकिन चाहकर भी मैं तुझे अपने दिल में वो जगह नहीं दे सकता जो मैं बानी को दे चुका हूं।